अस्सलाम वालेकुम आप सबको मोहम्मद सफला खान की तरफ से आज हम MPT 2023 का अलजेब्रा का इक्वेशंस का जो है टॉपिक जो है वो करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास MCQ है, इफ़ 4x + 13 इज इक्वल टू 7 - 2x, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो इसे हमने कैसे सॉल्व करना है, हमने एट 2x और ऑन बोथ साइड्स पे करना है। तो x + 13 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट 13 से करना है तो x 6x - 6x हो जाएगा, जिसको डिवाइड बाय हमने 6 से किया तो हमारे पास x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व हो तो हमारा आंसर जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो C है। आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये है, इफ़ x + 3 डिवाइड बाई 2 + 3x इज इक्वल टू 5, x - 3 + x + 2 23/5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो उसको जब हमने सॉल्व करना है सारा लिखना है और बोथ साइड्स पे इसे हमने इक्वेट करना है। तो हमारे पास जो है 5x 5 3 और इसको सारा इक्वेशन लिखा। तो हमने जब इसे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ टू गेट द रिड ऑफ द, तो हमने जब इसे सॉल्व किया तो इसको आगे हमने कंबाइन किया जो है टर्म्स को। उसके बाद हम गेट द वेरिएबल ऑन वन साइड, फिर हमने किया ऐड 104 टू ईच साइड और फिर हमने डिवाइड किया 17 से। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 7 है। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है 7 यानी कि C ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 की आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन (2x + 5 = 3। जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये आप नीचे सोल्यूशन देख रहे हैं, -2 इधर चले गया, 5 उधर गया तो -2 आया। जब हमने सिंप्लीफाई इसे किया तो हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है x इज इक्वल टू ये सी ऑप्शन, यानी ई ऑप्शन आता है, यानी कि दिस इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। चूँकि यहाँ पे इक्वेशन रुक गई है तो चूँकि सिंस ये कि स्क्वायर रूट्स इसके कैन नॉट बी नेगेटिव स्क्वायर रूट्स हो नहीं सकते, देन इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। तो इसके बेस्ट ऑप्शन होगी ई, यानी कि दिस इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये है, इफ़ सम ऑफ टू नंबर इज़ 13 एंड द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द नंबर इज़ 23, विच व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमने रिस्पेक्टिवली नंबर x और y किया, देन x + y = 13 लिखा, x - y = 23। नाउ द एडिशन ऑफ द इक्वेशन x + y = 13 एंड x - y = 23। जब हमने सॉल्व किया x इज इक्वल टू 18 है। तो जो हमने सॉल्व किया तो हमारे y इज इक्वल टू -15 है इनिशियली। फाइनली द प्रोडक्ट x y इज इक्वल टू 18 -5 इज इक्वल टू -90 आता है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वही, यानी कि -90। आगे जो है हमारे पास जो बेस्ट अगला क्वेश्चन है वो है, इफ़ 4 की पावर a इज इक्वल टू 8 की पावर b, व्हाट इज़ द रेशियो और 2 ऑफ a टू b। तो हमने इसे कैसे सॉल्व करना है वो है, पहले हमने ये दोनों इक्वेशन लिख ली। 4 का स्केयर हमने किया तो 2a आ गया, और 8 को हमने किया तो ये आ गया 2 की पावर 3, वो b के इक्वल होते। तो ये इक्वेट हमने किया तो 4a और 4b जो है 2a + 3b के बराबर आ गया। तो a और b को जब हमने किया तो 3/2 जो इसकी जो इक्वेशन में आ गई, तो इसका आंसर होगा C। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये है, इफ़ 4 की पावर a इज इक्वल टू 5 की पावर b, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ 2a to b। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हम देख रहे हैं 4 की पावर a + 5 की a की पावर b, तो इसको लॉग लिया हमने, दोनों तरफ लॉग लेके सॉल्व किया है तो 1.1/6 आ रहा है। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी D। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये है जी, -2/3/2 x + 4/3 y = 8। तो जब हम और 3/2 x + 1/y, यानी कि दो इक्वेशन इन्हें सॉल्व, जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो इनको करके आएगा जी, x 0 आ जाएगा और y जो आएगा वो 6 आ जाएगा। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो है B। क्वेश्चन नंबर 7 गए आपके सामने। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये सॉल्व 7x + 11y = 1 इज 8x + 13y = 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस सब को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो आएगा जी, जब जिस तरह से इक्वेशंस को देखने सॉल्व किया हुआ है इन सबको जब हम सॉल्व, x इज इक्वल टू -3 आएगा और इधर जब y इज इक्वल टू 2 आएगा। जब ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा C ऑप्शन, जो होगा हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। आगे हम चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये है, द कंडीशंस फॉर द पोलिनोमियल्स इक्वेशन ax² + bx + c = 0, द टू बी
क्वाड्रेटिक इज ए इज इक्वल टू ये 0, बी इज इक्वल टू ये, ए इज इक्वल टू नॉट इज। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी जो कि हमारा आंसर होगा सी, यानी कि ये जो है ये क्वाड्रेंट नहीं होगा। आगे हम चलने क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये है जी ए रियल नंबर इज सेट टू बी अलजेब्रा इफ द सेटिस्फाइड पोलिनोमियल इक्वेशन विल बी इंटीग्रल कोफिशिएंट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अलजेब्रा। तो इसको ऑप्शन होगा डी, ये जो पाई है ये अलजेब्रिक नहीं है। जो कि आगे हम चलने क्वेश्चन 11 में ये है द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 इज। तो इसे हमने किस तरह सॉल्व करने से इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0 और मैक्सिमम जो वैल्यू 1 है तो मिनिमम 0 थी, तो हमने इसका ऑप्शन बी को करेक्ट किया। आगे हम चलने क्वेश्चन नंबर 12 में ये है, ये में से एक इक्वेशन दी हुई है सॉल्व करने के लिए। इसे हमने जब यहाँ पे सॉल्व किया तो हमारे पास जो रूट्स आ रही हैं वो 1 आ रहे हैं और -22/7 आ रही है। तो हमारे पास जो है रूट्स यानी कि ए आ रही है, तो हमारा ये ऑप्शन होगा। आगे हम चलने क्वेश्चन नंबर 13 में। ये है 13, 3 chairs and 2 tables cost rupees 700, what if the 5 chairs and 3 tables have cost 100 and 1000, which one of the following cost is chair is 2 tables is correct। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो नीचे 3c + 2t 700 को हमने जब किया तो हमारे पास 600 आंसर आता है, जो इसका ऑप्शन डी है। आगे हम जो चलेंगे वही क्वेश्चन नंबर 14, 1 root of the quadrant equation x square 5x plus 6 is equal to 0 is 3, find the other root। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी ए। तो उसका सॉल्व किस तरह से कि आपके सामने इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व किया है। जब हम इस रूट्स को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन करेंगे, तो हमारे पास आएगा 2, यानी कि जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है वो होगा ए। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 है। इस सॉल्व द क्वेश्चन हमने ये सारा हमारे पास लिखा है, इसे हमने x हैज़ वैल्यू दे के से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पुट हम 3, तो हमने जब इसे किया तो x इज, तो हमारे पास x की k की वैल्यू आ गई -11, तो जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि -11। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो है ये जो टॉपिक था ये इक्वेशंस का, अलजेब्रिक जो इक्वेशंस है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ से। दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये YouTube का मेरा पेज है, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आपने अब जब देख रहे हैं आपने मेरी पिक्चर्स, आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।